दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जिमी नाम के बच्चे को देखते हैं जिसका जन्म बिना इम्यून सिस्टम के होता है। इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारे शरीर को कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति देता है। इसी कारण से उसे हमेशा आइसोलेशन में रखा जाता है जिससे वो किसी भी चीज को छू नहीं सकता और उसे जब भी कोई चीज दी जाती है तो सैनिटाइज करके दी जाती है और इसी वजह से उसे घर भी नहीं आने दिया जाता। लेकिन जब वो 4 साल का होता है तो उसे घर आने दिया जाता है। लेकिन जब वो घर आता है तो उसे एक बबल में घर लेकर आया जाता है और उसके कमरे में भी एक बड़ा सा बबल रखा जाता है जिसके अंदर खाना खेलना सभी उसके अंदर ही होता था और उस बबल के बाहर 2 ग्लव्स लगे हुए थे जिसकी वजह से उसके माँ बाप उसे छू सकते थे और उसके सारे टॉयज भी उसे सैनिटाइज करके दिए जाते थे जिसके कारण बेचारे जिमी को दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन सारे शहर को उसके बारे में पता था कैसे एक लड़का पूरे दिन बबल में बिताता है। पड़ोसी के बच्चे उसे देखते ही प्लास्टिक लपेट के उसका मजाक उड़ाते थे और उसका खाना भी उसे सैनिटाइज करके दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और वो 16 साल का हो जाता है। एक दिन वह खिड़की के पास देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की आई है जिसका नाम लोई होता है। देखते ही देखते वो उसे काफी पसंद करने लगता है लेकिन आंखों ही आंखों में वो उसे कुछ नहीं बता पाता। लेकिन उसकी माँ जिमी के बारे में सब कुछ जानती थी इसलिए वो समझ जाती है कि वो उस लड़के से प्यार करने लग गया है और उस लड़की को देखकर उसे अजीब सा महसूस होता था और इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो इन फीलिंग्स से बिल्कुल अनजान था। और उसके साथ सुबह कुछ ऐसा होता है जिससे वो काफी शर्मिंदा होता है। लेकिन उसकी माँ उसे आकर शांत करती है तो दूसरी तरफ बच्चे जिमी का मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन ये लोई को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो काफी गुस्सा हो जाती है। तभी वह जिमी के घर पहुंचती है और वो जिमी का कमरा देख के काफी हैरान होती है। उसकी माँ के अलावा इस कमरे में कोई नहीं आता था और वह उससे बात करती है और वो जिमी को बताती है कि उसका गिटार उसे काफी अच्छा लगा और वह उसे प्लास्टिक के हाथ से गिटार बजाना सिखाता है और वो दोनों मिलने लगते हैं। इससे उनकी दोस्ती काफी बढ़ जाती है और जिमी के बर्थडे पर उसने एक गिनी पिन गिफ्ट कर दी। तभी वो उससे पूछता है कि हैलोवीन क्या होता है तो इसके बारे में वो उसे बताती है और देखते ही देखते वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब वो उससे और ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी लेकिन वो बबल के अंदर भी नहीं जा सकती थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। और कुछ दिनों बाद लोई की शादी फिक्स हो जाती है और अगले ही दिन वो जिमी के रूम में आती है और वो उसे एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और कहती है कि अगले हफ्ते उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर जिमी काफी दुखी होता है लेकिन वो अपना दुख जाहिर नहीं करता। जिसके बाद वो लोई का दिया हुआ गिफ्ट वापस कर देता है और उसे अनदेखा करता है और उसे वापस जाने को कहता है। ये देखकर लोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उदास होकर रोते हुए घर जाती है। जिसके बाद वह गिफ्ट ओपन करता है और इस गिफ्ट में लिखा होता है आई लव यू जिसे देखकर वो खुश होता है। लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, वह वहां से चली गई थी। लेकिन जिमी ने भी ठान लिया था कि वह अपने कमरे से बाहर निकलेगा और अपने प्यार को हासिल करेगा। इसलिए वह उसकी शादी रोकने के लिए आगरा फॉल्स जाने की कोशिश करता है। काफी मशक्कतों के बाद एक नया बबल बनाता है जिसके अंदर वो चल सके और अपने माता पिता को बिना बताए वह घर से निकल जाता है। यह पहली बार हुआ था कि वह घर से बाहर था और वह इतना खुश था कि पहली बार आसमान और जमीन को देखकर अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा था। तभी वह बस स्टॉप पर पहुंचता है और उसे टिकट के लिए पूछा जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह पैसे घर ही भूल गया, इसलिए वो वापस घर जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो तभी बस से टकरा जाता है और जमीन पर गिरता है। लेकिन उसकी बबल की वजह से उसे कुछ नहीं होता जिसके कारण बस में बैठे बहुत से लोग बाहर आते हैं और वो उसकी मदद के लिए लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं। बस में आने के बाद जिमी को पता चलता है कि ये सब धार्मिक लोग हैं जो कि एक धार्मिक पंथ का हिस्सा है। लेकिन जिमी को भगवान के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए वह अजीब सी बातें करने लगता है। लेकिन तभी सभी लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और जिमी को बस से बाहर निकाल देते हैं। और जब वे लोग धार्मिक डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बबल के अंदर वाला आदमी भगवान द्वारा भेजा गया एक आदमी है जिसे मदद की जरूरत है। ये बात सुनकर वो वापस से जिमी को ढूंढने लगते हैं। तभी जिमी को एक आदमी मिलता है और वो उसे अपने प्यार के बारे में बताता है और वो फिल्मी आदमी काफी इमोशनल हो जाता है और वो जिमी को भी अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जिससे वो प्यार करता था और उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी। जिसके बाद दोनों क्लोई को ढूंढने निकलते हैं। तो यहीं दूसरी तरफ मिसेस लिविंगस्टन जिमी को लापता देखकर काफी घबरा जाती है और जिमी के माता पिता दोनों उसकी खोज करने लगते हैं। और इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन पुलिस वाले 24 घंटे के बाद ही जांच करने की कह रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिमी और वो आदमी वेगास पहुंचते हैं और वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। इसके बाद वो कसिनो चले जाते हैं और वो दोनों काफी मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जिमी के पास पैसे भी नहीं थे और 2 दिन बाद क्लोई की शादी होने वाली थी, इसलिए जिमी वहां से स्कूटर चुराकर भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे उसके माता पिता की कार दिखाई देती है। वे दोनों उसे रोक के रहे थे लेकिन जल्दबाजी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इसी कारण वे ट्रेन में फंस जाते हैं और इसमें कुछ अजीब शौक के लोग रहते थे। वे लोग जिमी को पकड़ लेते हैं और अपने शो में जिमी का इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद जिमी डॉक्टर फेरिक से मिलता है। वे छोटे कद के इंसान होते हैं। फिर वह देखते ही देखते नायग्रा फॉल्स जाने लगता है। अब वह किसी की मदद के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। उस रेस्टोरेंट में उसे एक पुलिस वाला दिखता है जो कि एक इंडियन पहरावे में था। वह उसके पास जाता है और बताता है कि उसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए वह एक बबल में फंसा है, जिसे सुनकर वहां से लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिमी के पास कोई वायरस है और जल्द ही बीमारी सब में फैल जाएगी। इसी भागदौड़ में रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और इसके बाद वो पुलिस वाला उसे नायग्रा फॉल्स ले जाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद मिसेस लिविंगस्टन को पता चलता है कि उसका बेटा ये सब लोई की वजह से कर रहा है, जिससे वो काफी गुस्सा होती है और जिमी को भगाने के लिए उसे ही जिम्मेदार मानती है। यहाँ पर जिमी और पुष्पक दोनों नायग्रा फॉल्स की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इसके बाद वो ट्रक से टकरा जाते हैं और इसके बाद जिमी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। लेकिन पुष्पक के लिए गाय भगवान का प्रतीक होती है और उसे पता चलता है कि जिमी गाय को भगवान नहीं मानता। इससे पुष्पक काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वह उसे गाड़ी से निकाल देता है। इसके बाद वो टाउन पहुंचता है। सामने उसे एक क्लब दिखाई देता है जहां वो मदद के लिए पूछने लगता है और एक दुकान में जाकर वो क्लोई को फोन करता है, लेकिन वो फोन मार्क उठाता है और जिमी को हार मानने के लिए कहता है क्योंकि 1 घंटे बाद क्लोई की शादी होने वाली थी। अब वो निराश हो जाता है और अपनी माँ को बुलाता है और वो अपनी माँ को लेने आने के लिए कहता है। उसके मम्मी पापा दोनों उसके पास आ जाते हैं। इसके बाद मिसेस लिविंगस्टन शौचालय जाती है। जब मिस्टर लिविंगस्टन ने जिमी से पूछा कि पहली बार बाहर आकर कैसा लगा, इन दोनों बाप बेटों के बीच काफी अच्छा रिलेशन था। फिर इसके बाद मिस्टर लिविंगस्टन उसे कहते हैं कि तुम हार मत मानना। इसके बाद जिमी दौड़ने लगता है और कहता है कि शादी बंद करो, शादी बंद करो। मिसेस लिविंगस्टन ये सब देखती है और कार में उसका पीछा करती है और साथ ही वो पंच समूह भी जिमी को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। स्लिम अपने बाइकर दोस्तों के साथ उसे बचाव के लिए आता है और स्लिम ने मिसेस लिविंगस्टन को देखकर आंखें बंद कर ली क्योंकि उसका पहला प्यार थी। लेकिन देखते ही देखते बाद में सबको पता चलता है कि ये सभी विमान के रनवे पर गाड़ी चला रहे थे और एक विमान उड़ान भरता है और जिमी बोर्ड पर चढ़ जाता है और एक पुराने पायलट के साथ वे नायग्रा फॉल्स के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जिमी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बुलबुला उसे डूबने नहीं देता और वो पानी से किसी तरह बाहर आ जाता है और जल्दी से शादी के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद जिमी चर्च में प्रवेश करता है और क्लोई के लिए अपने प्यार का दावा करता है। इसके बाद वह अपने जीवन को खतरे में डालकर उस बबल से बाहर आ जाता है क्योंकि वह सोचता है कि उसका आखिरी मौका है। लेकिन इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लोई उसे जगाने की कोशिश करती है तो मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बेटा मर गया। तभी मिस्टर लिविंगस्टन उसे सच बताने के लिए कहते हैं। तभी मिसेस लिविंगस्टन शर्मनाक तरीके से बताती है कि हमने सब झूठ बोला था, उसे कोई बीमारी नहीं है और हमने उसे दुनिया की बुराइयों से बचाने के लिए झूठ बोला। लेकिन जिमी काफी हैरान होता है और इसके बाद अपनी माँ को माफ कर देता है जब वो कहती है कि हमने उसकी रक्षा के लिए सब कुछ किया है। इसके बाद वह क्लोई को गले लगा लेता है और सभी तालियां बजाते हैं और सभी उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक यात्रा पर निकल जाते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। आखिरी में हम क्लोई और जिमी को ड्राइव करते हुए देखते हैं और वो अपने हनीमून के लिए कहीं दूर निकल जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।